स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम 6th एनसीईआरटी को आज हम है ना एंड करेंगे 6th 7th और 8th दोनों चैप्टर को। एनसीईआरटी में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में 6th और 7th और 8th दोनों को देखेंगे। ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम फिर फाइनल नोट्स बना के आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको सिर्फ अभी रीड करेंगे, है ना, बस यही करना, कुछ नहीं करना। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए क्या पूछा है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप को दर्शाया है। सिर्फ स्वरूप को देखेंगे, यहाँ आप रीड कर लीजिएगा क्या कह रहे हैं। ये पर्वत है, यहाँ पे पठार दिखा रहा है, ये झील है ना। उसके बाद क्या है, पर्वत श्रृंखला है ना, माउंटेन का रेंज है, यानी हिल्स एरिया है, पहाड़ी है। ये क्या है, प्लेन है, हमारे मैदान है। और ये क्या है ना, रिवर्स है, ये ट्रिब्यूटरीज है, नदी के सहायक नदियां हैं। ये स्ट्रेट है और ये आइलैंड है। ये प्रायद्वीप है, पेनिनसुला, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये नदी का मुहावना है जहाँ नदियाँ की गिरती है। और ये डेल्टा है, जैसे पश्चिम बंगाल में, भारत में अगर बात करें तो बंगाल का डेल्टा जो है वो डेल्टा है। और ये तट है, समुद्र का तट वाला इलाका। इस चीज को ये प्रमुख, पृथ्वी का जो प्रमुख स्थल रूप जो हमारा पृथ्वी है ना, स्थल भाग का अलग अलग जो स्वरूप है उस चीज को दर्शाया गया है ना। आइए देखते हैं आगे। देखिए क्या कहता है। आपर्दन क्या कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये वाला एरिया है, पहाड़ का टूट रहा है कहीं से, पृथ्वी का अगर जो कोई भी भूमि का कोई टुकड़ा अगर कहीं से मतलब पहाड़ी एरिया से टूट कर घिस रहा है, पृथ्वी की सतह से अगर टूट कर घिस कर इस जन्य को अपर्दन कहते हैं, है ना। गुस्सा है। और निक्षेपण जमा होने को कहते हैं, जो बहुत सारे गाद अगर कहीं पे जमा होते हैं, जो धीरे धीरे आइलैंड का फॉर्म बनता है ना। उसके बाद फिर वो कंटिनेंट कंट्री के उसके बाद कंटिनेंट का रूप लेता है। आइए पर्वत के बारे में क्या कह रहे हैं। पर्वत के बारे में बोला है, तो पर्वत पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह का क्या है, एक नेचुरल ऊंचाई है। पर्वत का शिखर शिखर जो होता है ये छोटा होता है, देखिए छोटा होता है, तथा आधार इसके जो बेस है बिल्कुल चौड़ा होता है ना। आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ों बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे ऊंचाई पर जलवायु ठंडी हो जाती है। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर इसमें पिघले रहते हैं, है ना। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अगर भारत की हम अभी बात करेंगे, देखेंगे तो उसको देखेंगे। ये वलित पर्वत श्रृंखला है, देखिए कैसे हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। क्या यहाँ देखिए, ये बॉक्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है। सागर पर है, ये महासागर पर। अभी हवाई द्वीप में अगर हम भारत की, अगर नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट, यहाँ जो पैसिफिक ओशन में जो है हवाई आइलैंड है, अमेरिका का जो 50वां स्टेट है ना, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी फटा है। इस चीजों को भी आप करंट के थ्रू देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वलित पर्वत, वनश्रुत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, है ना। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत का वालित पर्वत, जो हमारी हिमालय जो है, भारत की जो हिमालय पर्वत है वो कैसी है, वो वलित पर्वत है। ये वाला पर ये जो पार्ट है हमारा, ये वलित पर्वत का हिस्सा है, ये कह रहा है। जिनकी श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं से है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला क्या है, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई, यानी वेस्ट एशिया, और अगर 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 बात करें एशिया और यूरोप को जो जोड़ता है, यूराल पर्वत के बारे में अलग करता है। बहुत पुराने वलित पर्वत है। उदाहरण है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल शेप में, किस अंश में, ये देखिए वर्टिकल शेप में, तो विस्थापित हो जाने को भरणशोथ पर्वत का निर्माण होता है ना। उत्खंड को हास्ट, नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका कहते हैं। देखिए नीचे वाला जो पार्ट है द्रोणिका हो गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं, है ना। नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश से ग्रेबेन कहा जाता है ना, ग्रेबेन कहा जाता है, ठीक। यूरोप की राइन घाटी, ज्येष्ठ पर्वत इस तरह का पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में भी देखेंगे, देखिए ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका माउंट का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियम, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है ना, पूछा है। पर्वत के बारे में दिया है, ये देखते हैं इष्ट प्रकार का।
खास है नहीं, सिर्फ रीड करना है आपको। पठार के बारे में दिया है, नहीं पठार, ये देखिए ये जो क्या है, एनसीईआरटी में जितने भी क्षेत्र है उसको देखिए, जिसके ज्वालामुखी के बारे में दिया है, इस तरह का है। ये देखिए, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसके ऊपरी भाग मेज के सपाट होता है। किसी पठार का एक अधिक किनारे होते हैं जिसकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः मीटर से अधिक कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। पर्वतों की तरह है ना, पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है ना, उदाहरण है तिब्बत का पठार है ना। देखिए क्या कहता है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि जितने भी खनिज अगर हम देखें, विश्व के बहुत सारे खनिज पठारी भाग में स्थित है। अफ्रीका का पठार देखिए, सोना हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार देखिए, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से सवाल पूछते हैं मेंस में इसको, है ना। ये देखते क्या, पठार पठारी क्षेत्र बहुत ही जल प्राप्त होता था, वाटरफॉल वाला हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार किस नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित। यूपीएससी में ये पूछा है 2025 के 24 के 25 के विभाग में है। ऑप्शन के थ्रू दिया है। हुंडू जलप्रपात है ना, कर्नाटक में जो जलप्रपात है ना, वाटरफॉल है। जलप्रपातों के उदाहरण है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। अब मैदान के बारे में दिया है, देखिए मैदान क्या है। मैदान समतल भूमि बड़े भाग होते हैं, सामान्यतः मध्यम समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, यानी इसको मैदान बोला। इसमें देखिए क्या क्या होते हैं, नदियां पर्वतों ढालों के नीचे से और बहती है ना। इसमें पत्थर, बालू, सील्ड घाटियां निक्षेपित करती है, डिपोजिशन करता है ना। ये देखिए मैदानी एरिया का जो चित्र इसमें दिया गया है। मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं तो परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान हो जाएगा। तो पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा होगा है, जनसंख्या यहाँ ना बहुत अधिक होगी उपजाऊ मिट्टी के कारण, है ना। खेती का उपयुक्त मात्रा होगा। भारत में गंगा का मैदान देश से अधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखिए बिहार यूपी क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी का उद्गम है ना, यहीं से बीच होकर, और प्लेन एरिया है ये। स्थल रूप एवं लोग के बारे में चित्र दिया गया है। रस्सी से बना पुल अरुणाचल प्रदेश का है ना। तो ये चित्र को आप देखिए, कोई खास है नहीं इसमें, देखिए सारे चित्र दिए गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, कैसे भिन्न होते हैं बताना है आपको। ऊंचाई में, अभिमुखता में, ढाल में होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है, मैदानों में, पठारों में, पर्वतों में। सही, पर्वतों में होती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, दक्कन का पठार भारत में है ना, तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया ये अफ्रीका में है। यांगत्सू नदी कहाँ बहती है, चीन में बहती है। यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप में अगर इंडीज, अल्पस। इंडीज आपका कहाँ पे है, अगर इंडीज की अगर हम बात करें तो इंडीज है ना, ये इंडीज पर्वत श्रृंखला का, ये वाला इंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है ना। अल्पस है ना, रॉकीज, कौन सा होगा बताइए। अल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो मैदान कहते हैं, है ना, जानते प्लेन कहते हैं। हिमालय एवं अल्पस पर्वतों किसके उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। हाँ, किस तरह के पर्वत के उदाहरण है, वलित। फिर क्या पूछ रहा है, पठारीय क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता कहाँ पर पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में। ऑप्शन आएगा मैदान में, तो कहाँ मारना आपको, पठारी क्षेत्रों में। पर्वतों का क्रम को क्या कहते हैं, माउंट रेंज कहते हैं, है ना। रेंज मतलब पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पाद क्षेत्र कौन सा होता है, तो मैदान होता है ना। क्या होता है, मैदान होता है। तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट 7th में देखते हैं, कोई खास था नहीं इसमें, बनाइए। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। जब हम बड़े 7th एनसीईआरटी में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 19th में, तब इसमें अच्छा से डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं 7th एनसीईआरटी में क्या है। हमारा देश भारत के बारे में दिया गया है ना। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत में ये हिमालय ऊंचे शिखरों में से घिरा है, ठीक है। भारत के ऊपर हिमालय शिखर है, पश्चिम में अरब सागर है ना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप की तरह लहराते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, जैसे प्रायद्वीप के बारे में बोल रहा है ये, प्रायद्वीप जो 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। क्या कहता है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर टोटल कर बात करें 32 लाख
87,267 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर। भारतीय अगर महामरुस्थल बात करें, वेस्ट में उत्तरी मैदान असमान है, पठारी है, सतह तटीय भाग है, इसलिए तो इसको एक कंटिनेंट की तरह इसका क्या है, शेप है। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है इसको, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ दी गई है। देखिए स्थिति क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, मान लीजिए पृथ्वी है तो भारत यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के मध्य भागों से होकर गुजरती है। उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि से विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी, 37 डिग्री 6 दक्षिण के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक अगर बात करें तो 80 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। अगर हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति कैसी होगी? देशांतरी विस्तार लगभग कितने 29 डिग्री के कारण यह दो छोर पर स्थित है ना। आइए देखते हैं आगे क्या है, सिर्फ रीड करना है, आपको बताया ना। घंटे का होगा, जैसा देखिए घंटे 4 मिनट का होता है, तो भारत का जो देशांतर स्थानीय समय 82.5 डिग्री मानक समय माना गया है। उत्तर ये देखिए क्या बात कर रहा था कि भारत की ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, हिमालय वाला पार्ट, यहाँ से नॉर्थ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। क्या पूछा था कि वेस्ट में क्या है, ये नहीं मरुस्थल वाला एरिया है, ये राजस्थान। अगर बात करें क्या कहा था, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये देखिए है ना। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये सीमा है ना म्यांमार से लगती है, ऊपर में चीन से लगती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी में 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड है 2 द्वीप, और ये मालदीव। यहाँ से पूछ बताना है आपको मालदीव कितनी डिग्री चैनल भारत और क्या कहते हैं, भारत और के मतलब मालदीव कितने डिग्री चैनल के बीच में है ना, भारत इंडिया के बीच में कितने डिग्री चैनल को जोड़ता है। आइए देखते हैं, देखिए यही पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप। देखिए अगर भारत का राजनीतिक मैप देखिए तो राज्य की दृष्टि से यहाँ जम्मू कश्मीर क्या था, अब देखिए जम्मू कश्मीर क्या है हमारा, अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, ये लद्दाख वाला पार्ट हो गया। तो इसमें 2 चीज़ों को क्या ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है अब चाइना का जो बॉर्डर नहीं बल्कि लद्दाख के साथ लगती है, ये वाला एरिया, और जो डूरंड रेखा है अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का, वो किससे लगती है, अभी लद्दाख से लगती है, ना कि जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, देखिए ये राज्य दिया गया नॉर्थ ईस्ट में, देखिए आई जो मणिपुर है ना, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ये देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पॉलिटिकल मैप है ना। यहाँ पे अरब सागर हो गया, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में दिया है ना। भारत का ये भौतिक मैप है, वो कौन सा मैप था, पॉलिटिकल मैप, ये है फिजिकल मैप। आइए देखते हैं, देखिए हिमालय, ये जो इस रंग से दर्शाया गया हिमालय के माउंट एवरेस्ट है ना, माउंटेन जब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय है ना, आउटर हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय साउथ का सबसे, उसके बाद फिर नीचे से देखिए उत्तर का मैदान है यानी यहाँ से गंगा नदी है, यमुना नदी यही हिमालय से ही निकलती है। फिर ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी होते हुए नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वहाँ की मिलती है। अब देखिए यहाँ पे है ना सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इस सिंधु नदी के क्या ट्रिब्यूटरीज है ये। और भारत किस पार्ट में क्या है, मरुस्थल वाला पार्ट है, वेस्ट में राजस्थान गुजरात में, और ये विंध्य श्रेणी है, ये सतपुरा श्रेणी है, यही वाला पार्ट है क्या आपका है, कौन सा पार्ट है ये पठार है, ये पठार वाला एरिया है पूरा, ये जो देख रहे हैं पश्चिमी, ये जो है मेरा समुद्र से लगता अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना। देखिए सारी चीजें, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है। अभी भारत से जो विवाद हो रहा है पाकिस्तान से के साथ, ये हमारा 2 आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है ना, और ये हिंद महासागर। ठीक है, ये फिजिकल मैप हुआ। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं भौतिक विभाजन में क्या बोल रहा है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों विभिन्न प्रकार की है ना, है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह है, बर्फ से ढका है। हिमालय संतरी का कार्य करता है, कैसा संतरी का जैसा। हिमालय प्लस आय का मतलब होता है बर्फ का घर, क्या होता है, बर्फ का घर। हिमालय 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं से बटा होता है, वृहत हिमालय यानी ऊपर में वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं, और लास्ट में जो थर्ड साउथ में जो है वो शिवालिक हिमालय है ना।
फिर उसके बाद भारत का उत्तरी मैदान अभी आपने बताया। फिर उसके बाद क्या, भारत का महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, विंध्य में सतपुरा की श्रृंखलाएं बताना है ना। देखिए सहायक नदी क्या होता है, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी किसी भी तरफ से आकर मिलती है, राइट ट्रिब्यूटरीज। जैसे मान लीजिए एक नदी है तो एक इधर से आके मिलेगी, एक इधर से मिले, ये लेफ्ट हो जाएगी या राइट हो जाएगी, है ना। जल और निक्षेप के बारे में कहता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा बेसिन में निक्षेपित कर देती है। जैसे बहुत सारा नदी अगर ऐसे करके जो बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, बंगाल में डेल्टा का निर्माण करता है। क्या कहता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है ना, जो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा आकृति है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा का स्थल वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है। जो नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी को क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये देखते हैं। ये देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां पर। प्रवाल देखिए क्या होता है, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। जो प्रवाल द्वीप होते हैं, प्रवाल द्वीप इस तरह के निर्माण होते हैं समुद्र के किनारे में जो होते हैं। ये देखिए कुछ चित्र सुनामी के बारे में दिया है ना। आइए, भारत के 2 द्वीप समूह है ना। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे प्यारे भारत के 2 द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप, है ना। यही बात कह रहा है। 2004 में सुनामी आया था और कुछ नहीं। आइए इसका सॉल्व करते हैं, क्या चीज के बारे में पूछ रहा है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, जो हमारा ये भारत है, मान लीजिए प्यारा, तो ये वाला पार्ट जो बोल रहा है ये हुआ बाहर हिमालय, मध्य हिमालय। जो निचला वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कौन सा वाला, दक्षिणी भाग, जो कि मैदान के जस्ट ऊपर में। इसको बोले कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्या बोलेंगे, शिवालिक हिमालय बोलेंगे, है ना। उसके बाद सह्याद्री के अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री जानते हैं हम लोग किसको कहा जाता है ना। सह्याद्री कहा जाता है, हम लोग अभी में बात कर रहे थे पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट। देखिए 2 घाट हैं भारत की, अगर बात करें ये वाला हो गया पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट, ये जो इसको इसी को सह्याद्री बोलते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका और मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, तो ये किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। तो याद रखना है आपको, 2 जल संधि मतलब स्टेट, 2 वाटर बॉडीज को, मतलब जो 2 वाटर बॉडीज क्या करते हैं, 2 लैंड जो है, लैंड वाला भाग, स्थल भाग सेपरेट होते हैं और एक 2 पानी के भाग को जोड़ता है ना, 2 स्थल भाग को जोड़ता है ना, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते, ये बोलते हैं स्टेट बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या चौथा नंबर पे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में पूछा है तो अरब सागर में कौन सा होगा, लक्षद्वीप होगा। अगर बंगाल की खाड़ी में पूछता तो क्या हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछी है तो अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे है, तभी आप लोग को जब पूरा अध्ययन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, भारत की अगर हम बात करें, ये जो है एक्सटेंशन, ये वाला थार के मरुस्थल को रोकता है अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली वाला पार्ट यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की। देखिए क्या कहता है, भारत का क्षेत्रफल कितना आपको बताया अभी, 32,87,267 किलोमीटर है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है बताइए, हिमाद्री कहा जाता है। सह्याद्री किसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, सबसे बड़ा राज्य पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा होगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो बताना है कहाँ में गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। सिर्फ अभी आपको रीड करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या कहता है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, है ना, कर्क रेखा। अगर पूछ ले भारत में क्या विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है, तो नहीं गुजरती है ना, ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी 6th की अगर हम बात करें, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत में कैसा क्लाइमेट है, कैसी वेजिटेबल्स है तथा और वन्य प्राणी, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, आइए उसके बारे में करते हैं चर्चा, है ना। लास्ट चैप्टर है, क्या कहता है,
मौसम के बारे में वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है ना। तो इसके बारे में चर्चा है। देखिए, सामान्यतः भारत में मौसम जो होते हैं दिसंबर से फरवरी तक, अभी जो मौसम चल रहा है ये क्या है, ठंडी सर्दी का मौसम है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम है और जून सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून को बोलते हैं मौसमी वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मानसून से लौटने को शरद बोलते हैं। शीत ऋतु क्या है, देखिए ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु क्या है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है ना, स्थानिक नाम है ये। देखिए दिया है, देखिए कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में दिया क्या है। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नाम लेती है और पूर्व की पहाड़ों से आगे टकराती है। ठीक है, मानसून को लौटने को मौसम या शरद ऋतु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, है ना। भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है, मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा से मौसम से लिया, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। यही सब चीज ध्यान देना है, कुछ नहीं है। देखिए आप देखिए, ये देखिए कितना अच्छा से भूमिका पर है, झाड़ी, तरुण, कितने मीटर में क्या होगा, वितान, उद्गामी, प्राकृतिक रूप से वनस्पति के बारे में दिया गया है। इसमें क्या है, किसी स्थान की जलवायु कैसे डिपेंड करती है, वहाँ की स्थिति, वहाँ कैसा लोकेशन है, वहाँ का लैटिट्यूड कितना, ऊंचाई कितना है, हाई एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, समुद्र से कितनी दूरी है, क्या क्या कोस्टल एरिया है, वो सारी चीज डिपेंड करते हैं। भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल है ना। जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर है ना कि द्रास, कारगिल बर्फीला ठंडा पड़ता है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कलकत्ता जलवायु क्षेत्र मध्यम में है, अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडा है। समुद्र तट पर होने के कारण बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान में नहीं होता है, बारिश भी नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए वर्षावन के बारे में क्या कहते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान खेलना कितना अच्छा लगता है, ये एग्जाम्पल पे दिया है। वनस्पतियाँ कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार के विभाजित किया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कर्जीले वन, पर्वतीय झाड़ियाँ, मैंग्रोव वन। देखिए ये उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि ये जो पृथ्वी के बीच वाला पार्ट में सबसे ज्यादा बारिश और टेम्परेचर भी होता है, इसीलिए होता है। अमेजन का जंगल यहीं पे है, देखिए दिया गया। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होता है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में मानसूनी वन भी कहा जाता है, किसको, पतझड़ वन को। कम घने होते हैं, वर्षा एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले क्या क्या होते हैं, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम मध्य प्रदेश में होता है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में होता है। तो उष्णकटिबंधीय अगर बारे में पूछे तो कौन कौन सा चीज होता है, इसमें सागौन होता है ना, पीपल होता है, नीम, शीशम होता है। ये देखिए, अब आते हैं कटीले झाड़ियों वन। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनके पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, उत्तर गुजरात में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की अधिक ऊंचाई के पेड़ों के आकार, है ना, देखिए पे दिया है कि हिमालय के साथ में दिया है। कांटीले झाड़ियां वन है, राजस्थान रेगिस्तान में देख सकते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में देखिए मैंग्रोव ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, है ना। वनों की आवश्यकता क्यों है, देखिए आप, क्योंकि हम इसी के आसपास रहते हैं, है ना। देखिए राष्ट्रपति वन्य प्राणी के बारे में दिया, है ना। ये देखिए टाइगर है हमारा राष्ट्रपति।
सिंह ने असम के जंगलों में घूमते हैं तो केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। भारत के रेगिस्तान में जंगली गधा, कच्छ किरण में शेर पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि अलग अलग क्षेत्र का पैसिफिक एरिया की तरह वहाँ के जीव जंतु भी होते हैं। इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए 6th के एनसीईआरटी में एक चैप्टर को क्लोज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या सॉल्व करके इसके बाद आपको वीडियो पीडीएफ आ जाएगा आपका, है ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है कौन सा है। तो ये माउंसीराम कहाँ पे है, किस राज्य में है, आपको बताना है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, खारे जल में कि प्रदूषित जल में, कहाँ पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, मैंग्रोव, महोगनी एवं रोजवुड कहाँ पाए जाते हैं, है ना, कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। महोगनी कहाँ पाए जाते हैं, पढ़ा था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या पूछा है कि इसके बारे में पूछा है क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, आपको बताया स्थल से समुद्र की और समुद्र से स्थल की ओर, है ना। गर्मी के दिन में शुष्क तथा गर्म चलती जिन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है ना। इसको भी बताया था ना आपको हमने, लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मौसम में बहुत अधिक मात्रा किस तरह से शरद ऋतु की तरह लौटती है, है ना। गुजरात के क्या बोले, गुजरात के वन का निवास है, किसका निवास है, गुजरात में गिर गिर जो क्षेत्र है का वन का एशियाई निवास स्थान है, एशियाई शेरों का निवास स्थान है। मैंग्रोव वन की प्रजाति है किसकी, बताना है आपको। मैंग्रोव वन प्रजाति है किसकी प्रजाति है, पॉलिप की, बताया ना। मानसून वर्षा किस मानसूनी वन भी कहा जाता है, बताया ना, उष्णकटिबंधीय वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो देखिए ये बहुत सारा हमारे राज्य हैं, आपको एक मैप के थ्रू, है ना, आपको बताना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कैसे बताना है, भारत का मैप बनाना है, उसमें बहुत जितने भी स्टेट हैं भारत के, है ना। अगर हम भारत के मैप की अगर हम बात करें, आपको एक मैप बनाना है और उस मैप के थ्रू क्या करना है, अगर मैप सही नहीं बने तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला प्रयास है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक हो जा रहा है, आइए देखते हैं कि ये वाला पार्ट ऐसे करके लेना है। ऐसे ही भारत का मैप भी बनाना है शानदार तरीका से। ये सही नहीं बना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको, है ना, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे स्टेट को जितने भी दर्शा उसको दर्शाना है, मतलब नॉर्थ को दर्शाना है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को याद कर लेना है, इसको वेस्ट साइड में याद करना है, फिर उसके बाद साउथ का कोई स्टेट को याद करना है, फिर मिडिल ईस्ट को कर लेना है। इस तरह के है कि भारत के पूरा परिचय के बारे में आपको याद करना। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, अब इसके बाद आपको नोट से ही आएंगे। 6th एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है।